एक और भी आदमी है, वो गद्दारी के इल्ज़ाम पे बहुत तड़प रहा है और वो कह रहा है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, जरा उसकी भी बात सुन लें। वैसी किस्म का तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इधर ना आए, गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा। देखिए, मैं तो गद्दारी के इल्ज़ाम को बड़ा संगीन इल्ज़ाम समझता हूँ और मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि 2-3 इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। एक गद्दारी का, एक तौहीन रसालत का, एक जो किसी को काफिर कहने का, ये मुनासिब नहीं है। ये एक रिवाज बन गया और इसके नतीजे में बहुत से लोगों को गोलियाँ लगी हैं, बहुत से लोग शहीद हो गए। मुनासिब नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसे हमें रोकना पड़ेगा। जो ज़बान इस्तेमाल की थी गिल साहब ने, मेरी कोई पोजीशन नहीं है कि मैं उस पर तबसरा करूं, मगर जो उनकी ज़बान थी वो मुनासिब नहीं थी। वो किस कैद में आती है ये अदालतें फ़ैसला करेंगी, लेकिन जो उन्होंने कहा, जिस बात पे उकसाया जवानों को, वो गैर मुनासिब थी। वो किस फ्रेमवर्क में आएगी? मसलन बाकी लोगों के मुतल्लिक तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, मगर जो इन्होंने कहा वो भी मुनासिब नहीं था। उसकी क्या, किस फ्रेमवर्क में आएगी, वो अदालत फैसला करेगी। अच्छा, अब मैं भी एक कहनी चाहता हूँ, मैं आमतौर पे राय का इजहार नहीं करता, सिर्फ सवाल करता हूँ कि ये गद्दारी के इल्ज़ाम पे इतना तड़पने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे ख्याल से ये कोई इतना संगीन इल्ज़ाम नहीं है। और अगर मुझे कोई कहता है ना तुम गद्दार हो, तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह। वजह इसकी क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर आप अपनी तारीख़ पर निगाह डालें तो तहरीक पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उन पे गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए गए, उन पर 124A के मुकदमात कायम किए गए। 23 मार्च 1940 को जिस शख्स ने लाहौर में करारदाद पेश की थी ना, AK फजलुल हक साहब, उनको भी गद्दार करार दिया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, जिन्होंने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की थी, उन पर भी जनरल अयूब खान ने गद्दारी का मुकदमा बनाया। और फिर मोहतरमा फातिमा जना को भी गद्दारी का तमगा दिया गया। तो जिस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जना गद्दार हैं, तो वहाँ पे अगर किसी सियासतदान को गद्दारी का इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है, परेशान ना हो, बल्कि इस पे फ़ख्र का इजहार करें और उन लोगों के बारे में ज़रा सोचें कि जो मुहब्बे वतन बन के बैठे हुए हैं, कि ये अगर मुहब्बे वतन है तो फिर फातिमा जना जैसी गद्दार ही बेहतर है।